बदला नहीं हूं मैं, बस शांत रहना सीख लिया है। क्योंकि जब तक समय विपरीत है तब तक शांत रहना ही सही है। दोस्त, तुझे अगर जीतना है तो शांत रहना सीखना पड़ेगा, और शांत रहकर वो मेहनत करनी पड़ेगी जिसमें जीतने का जुनून हो, खुद को साबित करने का पागलपन और जिद हो। शांत रहने का ये मतलब नहीं कि तू किसी से बात ही ना करे, गूंगा बन जाए। शांत रहने का मतलब है तेरा दिमाग वहीं पर फोकस रहे जिसे करके तुझे सफलता मिल सकती है। शांत रहने का मतलब ये है कि तू इस दुनिया की भागदौड़ भरी जिंदगी से अलग हटने सपनों के लिए कुछ करे, और तुझे तब तक शांत रहना है जब तक तू तेरे वक्त को सही नहीं बना लेता। शांत रहकर जितनी मेहनत करेगा उतनी जल्दी तू अपने टारगेट्स पूरे कर पाएगा। छोड़ दे ऐसे स्वार्थी लोगों को, दूर हो जा उनसे जिन्होंने तेरा भला कभी नहीं सोचा। अपने बारे में सोच, अपने बारे में खुद सोच, खुद के लिए असली मेहनत कर, वो वाली मेहनत कर जिसका फ्लो कभी नहीं टूटता। ऐसी मेहनत कर जिसे एक बार शुरू कर दे तो अंत तक या जीत तक उसे छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है। सफलता का एक नियम है कि अपनी पसंदीदा चीज या टारगेट को पाने के लिए तुम्हें अपनी दूसरी कोई ना कोई परफेक्ट चीज या अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाहर निकलो खुद के कंफर्ट जोन से। जब बड़ा करने की सोची है तो मेहनत भी ज्यादा ही लगेगी। खुद से सवाल करो कि क्यों तुमने ये इतना बड़ा टारगेट बनाया था, क्यों तुमने मेहनत शुरू करी थी, और ये जवाब दुनिया की भीड़ से दूर एकांत में जाकर सोचो। सिंपल सा जवाब मिलेगा कि एक सक्सेसफुल और फेमस इंसान बनने के लिए आपने नाम बनाने के लिए शुरू की थी, और इसी सिंपल जवाब के लिए तुम्हें दिन रात एक करना है। चाहे दुनिया की नजरों में गिर जाओ, लेकिन मेहनत करके पहले खुद की नजरों में उठो, खुद के लिए लॉयल रहो, खुद से किए गए प्रॉमिस पूरे करो, खुद से शुरुआत करो, खुद का एनालिसिस करो, अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारो, सॉल्यूशन निकालो। दुनिया तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा हुनर देखकर हैरान रह जानी चाहिए कि क्या सच में ये वही बंदा है जिसे मैं बहुत कमजोर या गरीब समझता था। उन लोगों के जैसा मत बनो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मेहनत एक दो दिन करके हार मान लेते हैं। तू शुरुआत चाहे कुछ घंटों से कर, लेकिन कंटिन्यू करता रहे। उस वक्त आपके माइंड में कोई डाइवर्जन नहीं आना चाहिए। 3-4 घंटे की मेहनत के बाद आपको खुद पता लगेगा कि यार अभी अगर ब्रेक ले लिया तो नुकसान हो जाएगा, थोड़ा और काम कर लेता हूँ। और ऐसा करके तुम अपने फोकस का टाइम बढ़ा सकते हो। क्या काम है तुम्हारे पास? मेहनत ही तो करनी है, तो उसके लिए टारगेट बनाओ। पागल हो जाओ अपने टारगेट्स को पाने के लिए। इतनी बार पढ़ डालो किताबों को कि फट जानी चाहिए किताबें। पागल हो जाओ, खो जाओ अपने आप में, प्रैक्टिस में, मेहनत में। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस पागलपन की बात कर रहा हूँ। मैं उस जुनून, उस जिद वाले पागलपन की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पर जीतना जानता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये दुनिया, फालतू के 4 लोग या पड़ोसी क्या कह रहे हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास में कौन क्या बोल रहा है, क्या बज रहा है। उसे सिर्फ अपने एक एक मिनट को सही जगह पर इन्वेस्ट करने से मतलब है। ऐसी मेहनत करो कि आपके आस पड़ोसी भी सोचे कि यार ये पागल तो नहीं हो गया कहीं, आजकल कैसे खोया खोया रहता है। सिर्फ तुझे पता होना चाहिए कि तू कहाँ खोया है। तेरा सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए कि मुझे जो करना है वही करना है। अंडरग्राउंड हो जाओ, मत बताओ किसी को कि क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ मैं। बस करते रहो जब तक लोगों को अपने आप पता नहीं चल जाता कि ये तुमने किया है। जब तक सामने से तुम्हें आकर कोई ये न कहे कि अच्छा तो तुम थे जो इसके पीछे थे, तुम ये कर रहे थे, तब तक लगे रहो। अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपने एनवायरनमेंट को ऐसा तैयार करो, इसमें इतनी एनर्जी रखो कि वो तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़े जब तक तुम अपना नाम नहीं कमा लेते, असली औकात नहीं बना लेते। क्योंकि तुम्हारा टारगेट बहुत बड़ा है। इसके लिए तुम्हें 1 दिन, 10 दिन या 1 महीना इतनी मेहनत काफी नहीं होगी। इसमें बहुत साल लगने वाले हैं, या हो सकता है कुछ सालों में ही काम हो जाए। इसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर रखो। आपकी मेहनत और आपका फोकस एक सीढ़ी की तरह हमेशा अपने आप बढ़ता रहे। जैसे अपन ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का यूज करते हैं ना, तो सबसे पहले नीचे वाली सीढ़ी काम में आती है। वैसे ही अगर एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं तो मेहनत को, फोकस को धीरे धीरे इंक्रीज करने की प्रैक्टिस करते रहो। 10 दिन के अगले 10 दिन में मेहनत का फ्लो इतना टाइट हो जाना चाहिए कि आपका फोकस डबल हो जाए। मंजिल एक दिन में नहीं मिला करती, लेकिन मेहनत करते रहो ना तो एक दिन जरूर मिल जाती है। अपने दिमाग का पूरा जोर लगा दो। तुम अपने दिमाग से क्या क्या करवा सकते हो ये तभी पता चलेगा जब तुम इसे काम देना शुरू करोगे। कूद जाओगे मेहनत की खाई में। अपने दिमाग की धार को इतना तेज कर लो कि हर प्रॉब्लम से लड़ जाओ। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। इतने स्ट्रांग बनो, मेहनत करने की ऐसी आदत बना लो कि खुद को भी ऐसा लगे कि इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। क्योंकि ऐसी मेहनत ही तुम्हारी असली औकात पूरी दुनिया के सामने ला सकती है। बोरिंग बन जाओ दोस्तों के लिए, दुनिया के लिए, अकेले हो जाओ, खुद में मस्त हो जाओ, गायब हो जाओ। जब तक टारगेट अचीव नहीं कर लेते, अपनी मेहनत को अपना आनंद बना लो। मेहनत करते करते इंतजार करो कि कब लोग तुम्हारी असली औकात पहचानेंगे।
ओझल हो जाओ स्वार्थी दुनिया की नजरों से। रोको मत खुद को, लिमिटलेस मेहनत करो, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक जाओ और ऐसा बनाओ खुद को कि जब फिर से दुनिया के सामने आओ ना, तो तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम और तुम्हारी मेहनत की लोग मिसाल दे और कहे कि यार दम तो है बंदे में, कर दिखाया इसने। इसे कहते हैं असली मेहनत और ये है इसकी असली औकात। जो इसे करना था वो इसने कर दिखाया। एक महान वैज्ञानिक, एक महान क्रिकेटर और एक फेमस एथलीट और बेस्ट बिजनेसमैन या फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी, तुम इनमें से कुछ भी बन सकते हो। खुद से वादा करो कि आज के इतने महीनों बाद मैं अपने आप को इस पोजीशन पर देखना चाहता हूँ और उस वादे को हर सेकंड याद रखो, अपने दिमाग में रखो और सिर्फ अपने गोल्स पर हर सेकंड मेहनत करके इन्वेस्ट करते जाओ। अपने दम पर औकात बनाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अपन एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पहले मेहनत नहीं, रिजल्ट देखे जाते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव यानी कि तूने मेहनत की है, और अगर रिजल्ट नेगेटिव तो यानी कि तुमने मेहनत नहीं करी है, सिर्फ मजे लिए हैं। जब बहुत महीनों की, सालों की मेहनत के बाद इन्हीं लोगों के बीच, इसी सोसाइटी में खुद को देखोगे ना, तो ये अफसोस कभी ना हो कि यार मुझे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे उस दिन रुकना नहीं चाहिए था। अगर एक बार छोड़ दिया तो वहीं आकर खड़े हो जाओगे जहां से तुमने शुरू किया था। कोई फर्क नहीं रहेगा तुम्हारे 18 महीनों की, 20 महीनों की मेहनत में और हारे हुए आलसी लोगों में। मेहनत करते टाइम तू बहुत बार खुद को टूटा हुआ पाएगा, बहुत बार तेरा मन करेगा कि जोर जोर से रोए और तू रोना, लेकिन आंसू पोंछने की किसी से उम्मीद मत रखना। खुद अपने आंसू पोंछना, टूटे हुए को खुद से जोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि लोग सहारा कम देते हैं और फायदा ज्यादा उठाते हैं। इसलिए लोगों के लिए मोहरा मत बन। अपना अच्छा बुरा खुद सोचना, खुद ही खुद का दोस्त बनना, खुद ही खुद की हेल्प करना और लगातार मेहनत करते रहना, क्योंकि आंसू पोंछने वाला और सहारा देने वाला इंसान कुछ ही दिनों में अपना रंग दिखाने लग जाता है। लोग तुझे जज करेंगे, ताने कसेंगे, बुरा बताएंगे, गालियां देंगे, लेकिन तुझे ऐसे लोगों से क्या, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें मेहनत करने से डर लगता है और तू वो आग है जो अपने जुनून से, अपने जिद से अपनी औकात बनाने में लगा हुआ है। इसलिए इस चीखती चिल्लाती भागदौड़ भरी सोसाइटी से दूर चले जाओ। अनइंस्टॉल कर दो अपने सारे फालतू सोशल मीडिया ऐप्स को। लोग कर लो अपने आप को एक ऐसे एरिया में कि बस जब तक सफल नहीं हो जाता ना, इस दायरे को लांघ करके बाहर नहीं जाऊंगा। सिर्फ मेहनत के लिए हदें पार करो, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस खुद से दूर कर दो। सिर्फ अपने फोकस पे फोकस रखो। देखो, सक्सेस सबको चाहिए, नाम सब चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने में सबको जोर आता है। कुछ गिने चुने लोगों में नाम चाहते हो ना, तो अपने इरादे मजबूत रखो। तुम्हारे सामने बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, एक पहाड़ होगा मुश्किलों का, लेकिन तुम्हें भी दशरथ माझी बने रहना है। तोड़ते रहना है लगातार अपनी मुश्किलों के पहाड़ों को, क्योंकि जितना बड़ा मुश्किलों का पहाड़ है ना, यानी उतनी ही बड़ी तेरे हौसलों की मीनार है। दशरथ माझी एक साधारण से गरीब मजदूर थे, लेकिन उनकी जिद, उनका पागलपन इस हद तक था कि उन्होंने सिर्फ एक हथौड़ा और एक छेनी से अकेले 25 फुट के पहाड़ को काटकर 360 फीट लंबा रास्ता बना दिया था। माझी ने कहा कि जब मैंने पहाड़ी तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, सरफिरा कहा, लेकिन लोगों की इस बात ने मेरे निश्चय और मेरे डिटर्मिनेशन को और ज्यादा मजबूत किया। और यही होती है एक मेहनत करने वाले पागल की पहचान। लोगों के तानों को भी मोटिवेशन और अपना ड्राइविंग फोर्स बना लो। हो सकता है तुम्हें कुछ रातें भूखे सोना पड़े, हो सकता है तुम्हारे पास पैसे ना हो, तुम्हारी फैमिली सपोर्ट ना करे, लेकिन तुम्हें खुद पर, खुद की मेहनत पर इतना विश्वास रखना है कि तुम्हें इस बुरे वक्त को बदलना है। अकेले खामोश रहकर अपनी औकात बनानी है। अपनी असली ताकत पहचानो। याद दिलाते रहो खुद को कि तुम क्या कर सकते हो। तुम अगर आज खुद को नहीं बदलोगे ना, तुम अगर आज अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे, तो पूरी उम्र भर इसी बात के गिल्ट में रहोगे कि काश मैंने उस वक्त थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो आज मैं यहाँ होता। खुद को बेहतर बनाने के स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो और स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करो। जिन महान लोगों से तुम इंस्पायर हो ना, जिनके जैसा तुम बनना चाहते हो या जिन्हें तुम फॉलो करते हो, उनकी मेहनत की पूरी कहानी पढ़ो, क्योंकि वो वहां तक एक दिन में नहीं पहुंचे हैं। उनका खून पसीना आंसू सब देखो। कितने रातों की नींद उन्होंने अपने सपनों पर मेहनत करके कुर्बान की है, ये भी देखो। फॉलो ही करना है ना, तो उनकी मेहनत के तरीकों को फॉलो करो। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिद और जुनून उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह थी, जिसकी वजह से उन्होंने बचपन में पेपर बेचने से लेकर के अपनी मेहनत के दम पर भारत के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, भारत रत्न तक का सफर तय किया। क्या कर सकते हो खुद को ऐसी जगह बंद जहां से सिर्फ मेहनत के दम पर ही बाहर निकला जा सकता है? क्या है तुम में ऐसा जुनून जिससे तुम अपनी औकात बना सकते हो? और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, तो अब वक्त आ गया है दुनिया को बोलने की बजाय करके दिखाया जाए, साबित करके दिखाया जाए
कि मेरी असली औकात ये है जो मैंने अपनी मेहनत के दम पर बनाई है। बातें मत करो, ये मत कहो कि मैं ये करने वाला हूँ। सपने प्लान डिस्कस मत करो, ये मत कहो कि यार आजकल इस पर काम चल रहा है। डायरेक्ट लॉन्च करके दिखाओ कि भाई ये देखो ये किया है मैंने। क्योंकि डिस्कस करते ही तुम्हारी फोकस की एफिशिएंसी कम हो जाती है। लोग ताने मारेंगे, निगेटिविटी भर जाएगी। ऐसे लोगों को टाइम देना बंद कर दो जो तुम्हारे टाइम के काबिल नहीं है। कठिन फैसलों से कई बार आने वाली बुरी परिस्थितियों से बचा जा सकता है। अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन, शांत वातावरण, प्रोडक्टिव लोग और पॉजिटिव और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तो अब वक्त आ गया है दुनिया को बोलने की बजाय करके दिखाया जाए, साबित करके दिखाया जाए कि मेरी असली औकात ये है जो मैंने अपनी मेहनत के दम पर बनाई है। बातें मत करो, ये मत कहो कि मैं ये करने वाला हूँ। सपने प्लान डिस्कस मत करो, ये मत कहो कि यार आजकल इस पर काम चल रहा है। डायरेक्ट लॉन्च करके दिखाओ कि भाई ये देखो ये किया है मैंने। क्योंकि डिस्कस करते ही तुम्हारी फोकस की एफिशिएंसी कम हो जाती है। लोग ताने मारेंगे, निगेटिविटी भर जाएगी। ऐसे लोगों को टाइम देना बंद कर दो जो तुम्हारे टाइम के काबिल नहीं है। कठिन फैसलों से कई बार आने वाली बुरी परिस्थितियों से बचा जा सकता है। अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन, शांत वातावरण, प्रोडक्टिव लोग और पॉजिटिव एनर्जी को रखो। सक्सेसफुल इंसान बनना है तो कभी भी हिम्मत मत हारना, कभी भी बेकार से बहाने मत ढूंढना, खुद को कंफर्ट जोन में मत रखना, खुद पर इतना प्रेशर रखना कि हर वक्त अपनी मेहनत, अपने टारगेट याद रहे। तुम्हें यह पता रहे कि तुम्हारी सांस से तुम्हारा जीवन क्यों चल रहा है, क्यों तुम आज यहाँ सबसे दूर ऐसे कमरे में बंद हो। एक अच्छा अवसर वही होता है, एक अच्छा अवसर वही होता है अगर तुमने उस पर काम किया है। क्योंकि मौके सबको मिलते हैं, बस अंतर यह है कि तुमने उस अवसर को, उस मौके को जाने नहीं दिया। और बहुत से लोगों ने उसे जाने दिया है ये सोचकर कि दोबारा मिल जाएगा, फिर से आ जाएगा ये टाइम, बाद में कर लूंगा मैं मेहनत। और यही छोटे छोटे बहाने तुम्हारी बड़ी सफलता के बैरियर है। तुम्हें बिहाइंड द सीन खामोश रहकर मेहनत करते रहना है। आगे बढ़ने की एक ही स्किल है जो कहीं नहीं सिखाई जाती, ये अपने अंदर से आती है और वो है सफल होने की भूख, जुनून। तुझे कोई भी ये नहीं सिखाएगा कि जिद्दी कैसे बनना है, सफल होने की भूख कैसे जगानी है। तुझे खुद ही सीखना है। अपने टारगेट्स को लेकर इतना श्योर और इतने डेडिकेटेड रहो कि तुम्हारे गोल्स ही तुम्हारी जिद, तुम्हारा जुनून बन जाए। जैसे बहुत तेज भूख लगी होती है ना, तब खाना खाने का आनंद ही कुछ और होता है। वैसे ही तुम्हारे में भी जितनी अपने गोल्स को लेकर के भूख रहेगी, उतना ही मेहनत करने में मजा है और फिर उससे भी ज्यादा सफल होने में मजा है। जिन महान लोगों को आप जानते हो उन सभी के पास एक क्वालिटी सेम है और वो है पागलपन। वो सब अपने अपने टारगेट्स के लिए जुनून से मेहनत कर रहे हैं। उन सब ने जीत जाने तक अपने मेहनत करने की आग को बुझने नहीं दिया। और एक तुम ही हो जो थोड़ी सी बुखार में भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हो कि यार आज तो बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ, कल कर लूंगा। बहाने बनाने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, सिर्फ अगले वक्त पर ट्रांसफर होती है। तुम्हारी पावर यह नहीं है कि तुम्हारे पास नॉलेज बहुत सारा है। तुम्हारी असली पावर वो है कि तुम अपने नॉलेज को कैसे और कब एग्जीक्यूट कर रहे हो, सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। बाकी ज्ञान तो आजकल सभी के पास होते हैं, सभी ज्ञान से भरे पड़े हैं। भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। क्योंकि तेरे खामोश रहकर, शांत रहकर की गई असली मेहनत ही एक दिन तेरी सक्सेस का बाजा पूरे जोर शोर से पूरी दुनिया में बजाया जाएगा। तब तक के लिए तुझे अपने मेहनत के फ्लो और जुनून के एफिशिएंसी को कम नहीं होने देना है। और मुझे पूरी उम्मीद है यह वीडियो देखने के बाद, ध्यान से सुनने के बाद, समझने के बाद तुम अपने सपनों के लिए, अपने नाम के लिए और अपने बेस्ट वर्जन को सामने लाने के लिए शांत रहकर मेहनत करने को एकदम तैयार हो। तुम तैयार हो अपनी असली औकात बनाने के लिए और देश में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का भी नाम करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।